नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी और फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं जम्मू में और अक्सर आप लोग बखूबी से जानते हैं कि एसटी मोर्चा की टीम जोर और खरोच के साथ काम में जुट गई है। आज हमारे साथ खासूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से जनरल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा के। आइए जानते हैं क्या कुछ सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब और आपका खैर मकदम है जेके यूटी अपडेट में। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? बारामूला से बिलोंग करते हैं और बारामूला में जो एसटी मोर्चा की टीम है और हमारे गुजर बकरवाल तबके के लोग हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं? सर, पहले मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं जनाब ठिकरी साहब का और एसटी प्रेसिडेंट हमारे जो हैं एसटी के हारून साहब जी, रविंदर राणा साहब जी जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और अशोक कौल जी, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने हमें इस ओहदे तक पहुंचाया। ये एक वो पार्टी है कि जिसने गुजर लोगों को और गरीब आवाम को आगे आने का मौका दिया। सर, आज तक जितनी भी पार्टियां आई सर 70 साल में या 80 साल में, तो किसी ने हमें जम्मू तक लाने का मौका नहीं दिया, जबकि ये फर्स्ट चांस है कि बीजेपी ने इतनी इज्जत से हमें नवाजा। हम बीजेपी का सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं एसटी वाले को। और सर, दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे गुलमर्ग सेक्टर में टूरिज़म प्लेस है। टूरिज़म प्लेस होने के नाते सर वहाँ पर जो एसटी के लोग हैं उनको वहाँ पे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। और सर, जो वहाँ पे यूनिटें हैं आर्मी की तरफ से, उन यूनिटों के अंदर उन्हीं लोगों को मौका दिया जाना चाहिए कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है, बैकों में रहने वाले लोग। सर, जैसे गुजर लोग बैकों में चले जाते हैं 6 माह के लिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए वहाँ पे काम करने का, न कि बाहर से अदर लोगों को। और सर, दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हम बीजेपी के साथ कांटेक्ट हैं, काम कर रहे हैं और करते रहेंगे एसटी मोर्चा के साथ। और सर, अर्ज़ यह है कि जो हमारा गांव मस्जिद आंगन है डिस्ट्रिक्ट बारामूला, वहाँ पे एक रोड 2016 में बनी हुई है सर PMGSY के तहत, जिसका सर डीसी ऑफिस में उसका ये फाइल पड़ी हुई है और उसमें सर तकरीबन 25 लाख रुपया पहुंचा हुआ है, जबकि काम बिल्कुल फिट हो गया सर। अभी तक उन गरीब लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया सर, जिन लोगों की ज़मीनें इस रोड के अंदर गईं और जिनके बाग बागीचे इस रोड के अंदर गए सर, उनको आज तक सर किसी गवर्नमेंट ने नहीं पूछा। अब हम भी हारून साहब से, रविंदर राणा साहब से और कौल साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस गुजारिश पे भी नज़र की जाए सर, अर्जी पे नज़र की जाए सर। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों को। हाल ही दिनों में फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ जी सर, इसका लाभ एसटी कम्युनिटी को मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला मिल रहा है। उसका लाभ सब आज तक 70 साल में नहीं मिला। ये फर्स्ट चांस है कि जो बीजेपी ने आज एसटी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है करके दिखाया सर, पहले ये नहीं था। अब ये 2019 से लागू हो गया है सर कश्मीर के अंदर भी। जैसे कि हमारी आज भी कमेटियां बन रही हैं, मेरे गांव में आज कमेटी बन रही है, तो हमने वो कमेटी बनाकर सर, तो उनको बैकों के हकूक़ जो हैं तो मिलेंगे सर, जैसे वो डॉक्यूमेंट अपने पेश करेंगे। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से एसटी जनरल सेक्रेटरी। तो काफ़ी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने खास शब्दों में कहा कि एसटी मोर्चा की टीम और जोर और खरोच के साथ काम कर रहे हैं। कुछ और सवाल भी इनसे करेंगे कि सर और क्या मसाइल हैं आपके डिस्ट्रिक्ट बारामूला से? डिस्ट्रिक्ट बारामूला से यही मसाइल हैं सर कि जो BPL या ST वाले लोग हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, ये नहीं कि मैं आप अपने ही गांव का नाम लूँगा, मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट बारामूला का नाम लूँगा। उसमें वैसे लोग हैं सर कि जो दिन को मजदूरी करते हैं और रात को लाकर अपने बच्चों को अनाज दाना खिलाते हैं। उन लोगों के ऊपर PDD वालों ने, डिपार्टमेंट ने रेट जो ठोंसी है माहवार 375 रुपीज़ सर। इसलिए सर मैं गुजारिश करता हूं अपनी जो भी ये बीजेपी लीडरशिप है, इससे गुजारिश करता हूं कि इस बारे में थोड़ी आगे ये
बात पहुंचाएं ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिल सके। जैसे कि उनको माहवार सर 108 रुपया हो जाना चाहिए सर फीका। ये थे हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। इन्होंने कहा काफ़ी मुद्दे थे जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से वो आप लोगों के सामने रुबारू किए और गुजारिश की कि जो जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, उस चीज़ को चेंज करना चाहिए। जो इतना बिल आता था 350 और उनका खास लफ्ज़ है वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही गरीब तबका है, उसको कहीं ना कहीं परेशानियाँ जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और आप जुड़े रहें जेके